सईद इजाज़ गिलानी, उर्दू कनाडा ऑफिशियल हमारा यूट्यूब चैनल है। आज एक मालूमाती वीडियो आपके लिए लेके आए हैं। जो लोग कनाडा में आने के लिए और यहाँ काम करने के सिलसिले में हर वक्त तगो-दौ में लगे रहते हैं या ख्वाहिशमंद हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में अच्छी खबर भी है और बुरी खबर भी है। आज 26 सितंबर है कनाडा में। तो आज से गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने गुज़श्ता माह जो ऐलान किया था कि वो क्रैक डाउन करने जा रही है टेम्पररी फॉरेन वर्कर जो है, यानी आर्जी जो मज़दूर हैं बैरून मुल्क से आए हुए, उनकी तादाद में नुमायां कमी की जाएगी। और ख़ास तौर पे जो लोग पहले से यहाँ काम कर रहे हैं वो उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि जो यहाँ मज़दूर पहले काम कर रहे हैं उनकी जो वर्क परमिट हैं वो एक्सपायर होने पे रिन्यू नहीं किए जाएंगे। और जो बाहर से इसके बाद एक पॉलिसी बनी है कि जो लोग अब वर्क परमिट के लिए यहाँ अप्लाई करेंगे, जिसको गवर्नमेंट की जो एक पॉलिसी थी जिसमें LMIA कहते हैं, और उसका मकसद ये होता है कि यहाँ जो बिज़नेसेस हैं वो अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए उनमें वर्कर की तादाद जो अगर यहाँ पे मौजूद नहीं है वर्कर्स, तो उनको बैरून मुल्क से मंगाया जाए। तो इस सिलसिले में एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पहले से मौजूद थी गुज़श्ता सालों में। और ख़ास तौर पे अगर मैं आपको बताऊं 2023 में 1,83,820 आर्जी जो गैर मुल्की मज़दूर थे जो यहाँ पे वर्कर्स आए थे, उनको वर्क परमिट जारी किए गए। और आप हैरान होंगे कि ये एक रिकॉर्ड है। आप अंदाज़ा करें कि वो पंजाबी में कहते हैं ना कि अन्नी मचीज़, यानी जो भी बंदा वर्क परमिट के बगैर विजिट वीज़े पे कनाडा में आया, उसने यहाँ पैसे दे के वर्क परमिट बाई किया, LMIA बाई किया और यहाँ पे जॉब करना शुरू कर दी। उसके नतीजे में एक गवर्नमेंट एक बाकायदा इसके ऊपर प्लानिंग कर रही थी और मॉनिटर भी कर रही थी। तो पता ये चला कि बहुत सारे शोबों में अब्यूज़ हुआ है और बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि जहाँ किसी का कोई क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से LMIA बनता ही नहीं था, वर्क परमिट जारी नहीं होना था, वो भी जारी हो गया। इसके ऊपर कुछ ऐसे भी केस आए जिनके ऊपर जो एम्प्लॉयर थे उनको फ़ाइन भी किया गवर्नमेंट ने। लेकिन अब गवर्नमेंट इस नतीजे पे पहुंची है। गुज़श्ता माह वज़ीर-ए-आज़म जस्टिन ट्रूडो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत की नई पॉलिसी का ऐलान किया। अब चूँकि कनाडा में यहाँ पे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% से भी तजावुज़ कर गया है, तो जो मुकामी लोग हैं वो अब तशवीश में मुब्तला हो गए थे। और इसके नतीजे में गवर्नमेंट ने एक ख़ास तौर पे एक कैप जो है वो लगा दिया है कि आइंदा से जो टेम्पररी फॉरेन वर्कर यहाँ पे आएंगे वो उन शोबों में आ सकेंगे जिनमें वेजेस कम से कम 27, 28 या $29 तक होंगे। और उन शोबों में ख़ास तौर पे कुछ फार्म वर्कर्स हैं, एग्रीकल्चर फार्म है, फिर उसके साथ फिशरीज़ का शोबा है, फिर कंस्ट्रक्शन है, या कुछ ऐसे शोबे हैं जो हेल्थ केयर सेक्टर के हैं। तो बाकी शोबों में जिस तरह मिनिमम वेज पे बहुत सारे लोग बैरून मुल्क से एम्प्लॉइज़ को या वर्कर्स को मंगवा लेते थे, वो सिलसिला आप ये समझें कि उसको गवर्नमेंट ने बंद कर दिया है। और इससे कम से कम जो है ना वो 30% वर्कर्स की जो तादाद है उसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और बाद जगहों पे तो उन्होंने बनाया एक तरीक़ाकार, उसमें आप ये कह लें कि 10% जो भी बिज़नेस है या कोई ऐसा अदारा है वो 10% से ज़्यादा लोगों को हायर नहीं कर सकेगा। इससे पहले एक किस्म का ये कह लें कि कोई कंट्रोल नहीं था और बहुत सारे लोग जो हैं वो विजिट वीज़े पे भी आके यहाँ कन्वर्जन करवा सकते थे। अब ये बात
ये ज़हनशीन हो जानी चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ कनाडा ने विज़िट वीज़े पे यहाँ पे वर्क परमिट में उसको कन्वर्जन के सिलसिले में बैन कर दिया है और उस पर पाबंदी लगा दी फ़िलहाल। अब अच्छी खबर ये है कि चूँकि कनाडा मल्टी कल्चरल कंट्री है, बहुत बड़ा मुल्क है, तो ये सरेदस्त जो यहाँ काम करने के सिलसिले में जो बैरून मुल्क से लोग आते हैं मुख्तलिफ शोबों में, उनके ऊपर ये समझें कि एक कड़ा वक़्त है। क्योंकि होगा ये कि जो लोग यहाँ पहले मौजूद हैं, अगर उनके 2 साल के वीज़े लगे हुए हैं, उनको वर्क परमिट मिला हुआ है, तो अब रिन्यू नहीं होगा, उनको वापस जाना पड़ेगा। और जो नए लोग आएंगे उनके लिए वो वर्क परमिट की जो मियाद है, जो उसका पीरियड है, उसको 2 साल से कम करके 1 साल कर दिया गया है। तो इसके ऊपर आज से अमल दरामद शुरू हो गया है। बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियोस किए हैं। जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसके बाद कि जी 6 सितंबर से शुरू हो गया, उसके बाद फाइनल जो था वो अब 26 सितंबर से इन प्लेस हो गया है, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी जिसकी अनाउंसमेंट की गई थी। अब बहुत सारे जो बिज़नेस हैं वो मसाइल का भी शिकार होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हर तरह का मुकामी जो कनेडियन सिटीज़न है या यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको सब कुछ जॉब मिल जाएगी या वो तमाम जॉब्स करने के अहल हैं। और ये एक टेम्पररी एक इक़दाम है, लेकिन हमारे बाज़ दोस्त इस बात पे बिलीव करते हैं और ये कहते भी पाए गए हैं कि कनाडा इवन कैन नॉट ब्रीथ विदाउट इमिग्रेशन। तो ये किसी और रंग में, किसी और स्टाइल में गवर्नमेंट इसके ऊपर काम जल्द ही करना शुरू कर देगी, क्योंकि 3 माह के अरसे के दौरान ये जो पाबंदी लगाई गई है, ये जो इक़दाम लिया गया है, इसके ऊपर रिव्यू किया जाएगा। और ये नहीं हो सकता कि यहाँ फॉरेन वर्कर ना आए और मुकामी लोग ही सारी जॉब्स कर लें। तो इसलिए मायूसी की कोई बात नहीं है। अब एक सवाल उठता है कि ये गवर्नमेंट को इक़दाम क्यों उठाना पड़ा। असल में हुआ ये है कि चूँकि ये लिबरल गवर्नमेंट का तीसरा टेन्योर है, तीसरी दफ़ा वो गवर्नमेंट में है, और जस्टिन ट्रूडो जो हैं वो तीसरी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। बेसिकली उनके वालिद खुद वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं कनाडा के, और जदीद कनाडा के बानी समझा जाता है उनको। तो इसलिए वो इस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो कोई आम हालात में लेने के हक़ में नहीं होते। लेकिन चूँकि अब एक पॉलिसी इख्तियार की थी, बहुत सारे लोग, लाखों लोग विज़िट वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े पे और जो वर्क परमिट पे कनाडा में आए, जिसकी वजह से यहाँ की जो हाउसिंग मार्केट है, जो यहाँ की मार्केट है, आम इन्फ्लेशन है, वो इतना ज़्यादा बढ़ा कि महंगाई भी बढ़ गई और घरों की कीमतें बढ़ गई, किराए बढ़ गए, और जॉब्स जो हैं वो चूँकि ज़्यादा लोग आ गए तो इसलिए उसकी शिद्दत से कमी भी हुई जो मुकामी कनेडियंस हैं उनके लिए। अब गवर्नमेंट ने चूँकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन दोबारा हो रहा है और लिबरल दोबारा कोशिश कर रही है कि वो चौथी टर्म भी जीत जाए और वो गवर्नमेंट बनाए, तो इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर मुकामी लोगों का बहुत प्रेशर था कि चूँकि नाइंसाफ़ी हो रही है और वो देखते थे कि बहुत सारे मज़दूर जो हैं काम करने वाले और जॉब्स को होल्ड कर रहे हैं बैरून मुल्क से लोग, तो उनमें एक एहसास तहफ़्फ़ुज़ जो है वो जॉब के मामले में वो पाया जाता था। तो उसको एड्रेस करने के लिए इलेक्शन से पहले लोगों को खुश करने के लिए, ये सेटिस्फाई करने के लिए ये इक़दाम लिया गया है। और इसमें भी देखा गया है कि 6.4 तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो चला गया था। अब वो ग्रेजुअली उसको नीचे लाएंगे, और उसका वहद हाल यही है कि बैरून मुल्क से जो यहाँ फॉरेन वर्कर्स आते हैं उनको एक किस्म का रोका जाए, और अगली पॉलिसी तक ये इन प्लेस रहेगा। इसलिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि गवर्नमेंट की नेक्स्ट मूव क्या होगी। और ज़ाहिर है मुल्क में कारकुनों की, मज़दूरों की या इमिग्रेशन की, स्किल्ड वर्कर की क्लास की ज़रूरत हमेशा रहती है, और ये इसके अंदाज बदलते रहते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि कनाडा अपने दरवाजे बंद कर देगा।
تو اس لیے آپ بالکل اس بارے میں باخبر رہنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے ساتھ بھی، اور دیگر جو گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہیں ان سے جو ہے نا وہ انفارمیشن کے بارے میں اپڈیٹ لیتے رہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور اس ویڈیو کا موضوع یہ ہوگا کہ کینیڈین جو ہیں ان کی جاب یا ان کی جو ورکنگ کیپیسٹی ہے وہ کس لیول پہ ہے۔ اگر وہ اتنے ہی اچھا کام کرنے والے ہیں تو بیرون ملک سے لوگوں کو منگوانے کی کیا ضرورت ہے۔ تو اس بارے میں ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ کیا سچویشن چل رہی ہے گراؤنڈ پہ۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔